नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछला एक हफ्ता कैसा रहा। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सीधी जिले में भी किया जा रहा है। जिले में अब तक दोनों चरणों में सभी जनपदों में करीब 2,94,000 आवेदन फीड किए जा चुके हैं और सरकार द्वारा दी गई 3 किस्तें सभी बहनों के खातों में पहुंच गई हैं। तीनों किस्तों में करीब 60 करोड़ रुपए बहनों के खाते में जमा किए जा चुके हैं। पेश है हमारे सीधी संवाददाता की रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश सिंह ने बताया है कि 3 बार में जो प्रशिक्षण बहनों को दिए गए हैं, उसके बाद महिला सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों पर महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है। सभी की सहभागिता बहुत शानदार रही है। पिछले 3 किस्त 3 माह में हम लोगों ने लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहना के खाते में सीधे भेजी है। उनके चेहरे मन में जो हर्षोल्लास है, आत्मविश्वास है, उस सब का माहौल है, वो देखते ही बनता है। इस योजना के बाद महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आए हैं। सीधी जिले में 1141 महिलाओं की लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा उन्हें गांव और समाज के विषय में पारंगत किया जा रहा है, जिसके परिणाम उनको मिलने शुरू हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। राज्य शासन द्वारा 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में महिला स्व सहायता समूह को टोल संचालन का दायित्व देने का निर्णय लिया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय की शुरुआत आगरमालवा जिले से होने जा रही है। इसी बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। प्रदेश में नवाचार के तहत सड़क विकास निगम के इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में आगरमालवा जिले का चयन कर शाजापुर दुपाड़ा नलखेड़ा मार्ग पर ग्राम चाचा खेड़ी के समीप स्थित निर्माणाधीन टोल प्लाजा के संचालन हेतु महिला समूह को चिन्हित किया गया है। आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाएं अब टोल प्लाजा का संचालन करेगी। इसको लेकर सड़क विकास निगम द्वारा समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत जिले के ग्राम कानड़ टोल प्लाजा पर की गई। इसके लिए महिलाओं के संगठन एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह संगठन उपभोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य शुरू करेगा। मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत जिन टोल का वार्षिक शुल्क संग्रहण 2 करोड़ रुपए से कम है, उन्हीं टोल को महिला समूह के संगठन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। टोल संचालन की अर्जित आय में से 30% राशि महिला संगठन को प्राप्त होगी। शेष राशि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सौंपी जाएगी। इस नवाचार से महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य खासी उत्साहित हैं। वहीं पिछले दिनों टोल संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही समूह की महिलाओं से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने संवाद किया तथा जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। शाजापुर जिले में जेंडर रेशो बढ़ाने और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अधिक ब्यौरा हमारे शाजापुर संवाददाता से। आगामी विधानसभा को देखते हुए शाजापुर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले की तीनों विधानसभा में सभी मतदान केंद्रों पर जागरूकता रथ के माध्यम से ईवीएम, वीवीपीएटी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मतदाता को जागरूक करने के लिए फिल्मों के माध्यम से भी उन्हें अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ बीते दिनों बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर किशोर कन्याल, सीईओ संतोष टेगोर सहित सभी कार्यालयों के कर्मचारियों ने सहभागिता की थी। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कैंपस एम्बेसडर का गठन कर नियमित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद कार्यक्रम, यूथ चला बूथ, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी, मतदाता शपथ आदि शामिल है। जिले के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में ईएलसी का गठन किया गया है। इसके माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले में आयोजित विभिन्न बड़े बड़े आयोजन के दौरान भी मतदाता जागरूक हेतु कार्य किया जा रहा है। जैसे तिरंगा यात्रा के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों पर
चौराहों पर सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन, मतदाता शपथ आदि की गई थी। जानकारी देते हुए स्वीप के नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ संतोष टेगोर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर शाजापुर जिले में स्वीप गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो हमारा लो टर्न आउट रेशियो है उसके अंतर्गत मतदान केंद्र हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उन मतदान केंद्र की संख्या लगभग हमारे पास 87 है, जहां पर हम लोग इस रेशियो को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही जेंडर गैप जो कि हमारा है उसमें लगभग हमें 27,250 मतदाताओं के नाम जोड़ने हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। जिले में चिन्हांकित मतदान केंद्रों पर मतदान का रेशो बढ़े, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जो अभी लगभग 17 वर्ष के हैं और जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें नए मतदाता के तौर पर जोड़ा जा रहा है। वहीं जागरूकता रथ के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहडोल के विकास के लिए लालपुर में सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। शहडोल को नगर निगम बनाया जाएगा। बुधवार को शहडोल दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने रोड शो के बाद पॉलिटेक्निक मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल में विश्वविद्यालय खुलने के बाद एक महाविद्यालय की आवश्यकता महसूस हो रही थी, लिहाजा जल्द ही यहाँ नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया। प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में शहडोल के 144 छात्र छात्राओं को स्कूटी दी गई। पूरे प्रदेश में 7,900 स्कूल टॉपरों को स्कूटी बांटी गई है। मुख्यमंत्री ने सीएम राज स्कूल की चर्चा करते हुए कहा कि निजी स्कूलों से बेहतर स्कूल बनाया जा रहा है, जहां गरीब के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल होगा। सभा से पहले गांधी चौक से शुरू हुआ मुख्यमंत्री के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। 40 स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पिछले दिनों 18वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों व ग्रामीणों को गाजर घास के हानिकारक प्रभावों, नियंत्रण व उन्मूलन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों को और कृषकों को और छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की सहभागिता में एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों डहरवारा, मणिखेड़ा और राजगढ़ के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में गाजर घास जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा और डॉक्टर M.K. भार्गव ने ग्रामीण व कृषकों को बताया कि गाजर घास यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है जो मुख्यतः बीजों से फैलता है। गाजर घास सबसे अधिक खतरनाक खरपतवारों में गिना जाता है क्योंकि यह मनुष्यों और पशुओं में त्वचा रोग, अस्थमा और बोक्राइटिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। किसानों को बताया गया कि गाजर घास में फूल आने से पहले इस खरपतवार को हाथों में दस्ताने पहनकर उखाड़कर वर्मी कंपोस्ट बना लें। गाजर घास को विस्थापित करने के लिए चकौड़ा, गेंदा, चौलाई जैसे स्वस्थायी प्रतिस्पर्धी पौधों की प्रजातियों के बीच छिड़काव करें। जुलाई अगस्त के दौरान गाजर घास संक्रमित क्षेत्रों में जैविक कीट जाइक्रोग्रामा बाइक्लोराटा को छोड़ें। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। विदिशा जिले में सामाजिक विघटन को रोकने और समरसता को बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा निकाली गई। इसी पर अधिक जानकारी हमारे विदिशा संवाददाता से। समूचे प्रदेश की भांति विदिशा जिले में भी स्नेह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की नोडल अधिकारी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक श्रीमती पूजा मधैया ने बताया कि सामाजिक समरसता से समाज को जोड़ने हेतु पिछले 10 दिनों में यह यात्रा जिले के 110 गांवों में पहुंची। यात्रा के दौरान राजकीय अतिथि चेन्नई की स्वामिनी सत्यव्रतानंदा ने नागरिकों को भारतीय संस्कृति के सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक ऊर्जा और मानवतावादी दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए समाज को एक सूत्र में जोड़ने का संदेश दिया। इस यात्रा का प्रत्येक गांव में भव्य स्वागत किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। टीकमगढ़ के नजदीक ग्राम चरपुआ में 100 एकड़ भूमि पर गौ अभ्यारण्य बनेगा।
इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे टीकमगढ़ संवाददाता। टीकमगढ़ में 100 एकड़ भूमि पर गो अभ्यारण्य बनेगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। ग्राम चरपा में भूमि को चिन्हित किया गया है। अगले माह से शुरुआती तौर पर यहां फेंसिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा। करीब 3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यह गो अभ्यारण्य अस्तित्व में लाया जाना है। गो अभ्यारण्य बनने के बाद आसपास के गांव से यहां गोवंश पहुंचेगा तो किसानों को राहत होगी और गोवंश भी सुरक्षित होंगे। पशु विभाग के उप संचालक बताते हैं कि गो अभ्यारण्य के लिए फेंसिंग का कार्य इसी माह चालू होना था, लेकिन पटवारी के अस्वस्थ होने से काम में देरी हुई। अब अगले माह सितंबर से कार्य चालू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फेंसिंग कार्य के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। उम्मीद की जा रही है कि फेंसिंग होते ही यहां 1000 गोवंश को यहां शिफ्ट किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी कहते हैं कि वर्तमान में सड़कों पर गोवंश मौजूद रहता है तो लोगों को असुविधा रहती है। अब चरपाओं में फेंसिंग कार्य के बाद से क्षेत्र से गोवंश वहां पहुंचने लगेंगे। इससे गोवंश सुरक्षित होगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।